श्रीमद् भागवत गीता की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 15वां अध्याय श्री गीता जी का। श्री भगवान बोले, संसार अस्वस्थ पीपल के समान है, जिसका पुराना पुरुष रूप जड़ ऊपर है और चराचर शाखा नीचे है। वेद इसके पत्ते हैं। जो यह जानता है वही वेद का ज्ञाता है। उसकी शाखाएं ऊपर फैली हुई हैं। सत्व, रज और तमोगुण इसकी रस वाहिनी नसें हैं, जिनसे इनका पालन होता है। शब्द रूप आदि इसकी डालियां हैं। पीछे कर्म रूप में प्रकट होने वाली इसकी जड़ें नीचे मृत्यु लोक में और भी नीचे तक चली गई हैं। पर अस्वस्थ काय स्वरूप इसका आदि अंत और आकार संसारी प्राणी के ध्यान में नहीं आता, तथापि इसकी जड़ गहरी है। ऐसे इस पीपल को वैराग्य रूपी दृढ़ शस्त्र से काटकर वह स्थान ढूंढना चाहिए जहाँ से फिर लौटाना नहीं पड़ता, और साथ ही यह विचारना चाहिए कि जिसमें वह पुरातन प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है उसी आदि पुरुष की शरण में हूँ। अहंकार और मोह रहित संग दोष को जीतने वाले आत्मज्ञान से निरस, सब कामनाओं से दूर, सुख दुख नामक द्वंद्व पदार्थों से मुक्त ऐसे ज्ञानी पुरुष शाश्वत पद को प्राप्त होते हैं। सूर्य, चंद्र या अग्नि प्रकाशित नहीं करते, वही मेरा परम धाम है, जहाँ जाकर लौटना नहीं होता। मेरा सनातन अंश इस जीव लोक में जीव रूप का धरकर प्रकृति में स्थित पांचों इंद्रियों और छठे मन को उससे छुड़ाता है। जैसे वायु पुष्पादिकों की गंध को दूसरे स्थानों में ले जाता है, इसी प्रकार यह देह स्वामी शरीर धारण करने के बाद जब उसका परित्याग करता है, तब इंद्रियों और मन को साथ ले जाता है। कान, आंख, चर्म, जीभ, नाक और मन का आश्रय लेकर वह जीव विषयों का भोग करता है। एक देह से दूसरे देह को जाते अथवा एक ही देह में रहते अथवा इंद्रियों से युक्त हो विषयों का उपभोग करते हुए उसको मूर्ख देख नहीं सकते, किंतु ज्ञान रूप नेत्र हैं, वे देखते हैं। यत्न करने से योगीजन इसे देख सकते हैं, परंतु अज्ञानी यत्न करके भी इसे देख नहीं पाते। जो तेज सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में वर्तमान है, जो जगत को प्रकाशित करता है, उसे ही मेरा तेज मानो। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश कर अपने तेज में समस्त भूतों को धारण करता हूँ, और इनमें भरा हुआ चंद्रमा बनकर मैं ही सब औषधियों का पोषण करता हूँ। मैं जठराग्नि होकर प्राणियों के देह में प्रविष्ट हूँ, और प्राणवायु अपान वायु से संयुक्त होकर चारों प्रकार से भोजन किए हुए प्राणियों को अन्न को पचाता हूँ। संपूर्ण भूतों के हृदय कमल में निवास करता हूँ। मुझसे ही स्मृति ज्ञान और उनका नाश होता है। सब वेदों में जानने योग्य मैं ही हूँ। वेदांत का कर्ता और वेदों का ज्ञाता मैं ही हूँ। इस संसार में क्षर और अक्षर से ये दो जो पुरुष हैं, जितने नाशवान प्राणी हैं वे क्षर कहलाते हैं, और उसमें कूटस्थ अर्थात शैल शिखर की भांति स्थिर चैतन्य को अक्षर कहते हैं। किंतु उत्तम पुरुष परमात्मा विकार रहित सर्वनियंता वृद्ध मुक्त नित्य रूप तीन लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। इन दोनों से अलग है। मैं क्षर और अक्षर से उत्कृष्ट हूँ। इसी कारण से लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ। हे भारत, जो उत्तम ज्ञानी जन इस प्रकार से मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह सब कुछ जानता है और सर्वतोभावी मेरा ही स्मरण करता है। हे भारत, सास के गुहे वेद को जो मैंने कहा है, जानकर बुद्धिमान पुरुष कृत्य कृत्य होता है। अब 15वें अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी कहते हैं, हे लक्ष्मी, अब 15वें अध्याय का महात्म सुनो। उत्तर देश में एक नरसिंह नाम का राजा रहता था। सुभाग नाम का उसका मंत्री था। राजा को मंत्री पर बड़ा भरोसा था। मंत्री के मन में कपट था। मंत्री चाहता था कि राजा को मारकर मैं ही करूं। इस भांति कुछ काल व्यतीत हुआ। एक दिन राजा नौकर चाकरों सहित सो रहा था। तब मंत्री राजा को सारे नौकरों समेत मारकर राज्य करने लगा। राज करते बहुत काल व्यतीत हुआ। एक दिन वह भी मर गया। यमराज के पास दूध बांधकर ले गए। धर्मराज ने कहा, यह यमदूतों, यह बड़ा पापी है, इसको घोर नरक में डालो। हे लक्ष्मी, इस प्रकार वह पापी कई नरक भोगता भोगता धर्मराज की आज्ञा से घोड़े की योनि में आया। संगलदीप में जाए घोड़ा भया। बड़े घोड़ों का सौदागर उसे मोल ले तथा और भी घोड़े खरीदकर अपने देश को चला। चलते चलते अपने देश में आया। वहां के राजा ने सुना कि अमुक सौदागर बड़े घोड़े ले आया है। तब राजा ने उसे बुलाया, देखकर घोड़े खरीदे। उस घोड़े को भी खरीदा। जब उस घोड़े को फेरा, तब राजा को देखकर इससे सिर फेर दिया। राजा ने यह देख कहा, यह क्या बात है, घोड़े ने सिर फेरा है। तब राजा ने पंडित बुलाकर पूछा कि मैं इस घोड़े ने हमको देखकर सिर फेरा है, इसका क्या कारण है। पंडित ने कहा, हे राजन, इस घोड़े ने तुमको सिर नवाया है। राजा ने कहा, यह बात नहीं है। कई दिन पीछे राजा शिकार खेलने को
उसी घोड़े पर सवारी करने गया। वह घोड़ा जल्दी चलता था। राजा शिकार खेलता खेलता बहुत दूर चला गया। उस दिन हाथों हाथ राजा ने शिकार पकड़कर मारे। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। दोपहर हो गई, राजा को तृषा लगी। वन में एक यति देखा, कुटिया में बैठा है, तालाब जल से भरा है। वहां राजा उतरा, घोड़ा वृक्ष से बांधकर कुटिया में गया। देखा था साधु अपने पुत्र को गीता के 15वें अध्याय का पाठ सिखा रहा है। वृक्ष के पत्ते पर श्लोक लिख दिया है, बालक को कहा खेलते फिरो, इसे कंठ भी करो। जिस वृक्ष से राजा ने घोड़ा बांधा था, उसी वृक्ष के पत्ते पर श्री गीता जी का श्लोक लिखा था। वह बालक पत्ता लेकर खेले और पढ़े भी। उस पत्ते को घोड़े ने देखा, तत्काल उसकी देह छूटी, देवदेही पाई। स्वर्ग से विमान आए, तिस पर बैठकर बैकुंठ को चला। इतने में राजा पानी पीकर बाहर आया, देखता तो घोड़ा मरा पड़ा है। राजा चिंतावान होकर बोला, यह घोड़ा किसने मारा, इसे क्या हुआ? इतने में वह बोला, हे राजन, तेरे घोड़े का चैतन्य मैं हूँ। मैंने अब देवदेही पाई, बैकुंठ को चला हूँ। राजा ने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य किया है? उसने कहा, हे राजन, यह बात ऋषिवर से पूछो। तब मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, गीता का श्लोक लिखा हुआ पत्ता इसके आगे पड़ा है। घोड़े ने अक्षर देखे हैं, इस कारण घोड़े ने गति पाई। राजा ने पूछा, पीछे घोड़ा कौन था? और घोड़े के सिर फेरने की बात भी राजा ने कही। मुनीश्वर ने कहा, हे राजन, पिछले जन्म में तू राजा था, यह तेरा मंत्री था, यह तुमको मारकर राज करता रहा, तू फिर राजा हुआ। यह मरकर धर्मराज के पास गया। धर्मराज ने धिक्कार करके कहा, यह पापी इस कृतज्ञ को खूब नरक भुगाओ। बड़े नरक भोगता भोगता घोड़े के जन्म में आया, संगल द्वीप से आकर तेरे पास बिका। जब इसने सिर हिलाया तब कहा, हे राजन, तू मुझे पहचानता नहीं, परंतु मैं तुझे पहचानता हूँ। यह कहकर ऋषि चुप हो गए। राजा ने विस्मित होकर धनपति से पीछे से सेना के लोग आए कर मिले। राजा सवार होकर अपने घर आया, पुत्र को राज दे वन को जाकर तप करने लगा। श्री गीता जी के 15वें अध्याय का पाठ जो करे, जिसके प्रसाद से राजा को भी परम गति का अधिकारी हुआ। इसी तरह से हम सबको भी गीता के 15वें अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। बोलो श्री भगवत भागवत की जय।